जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के एक प्रकार एपिथीलियल ऊतक के बारे में बात करेंगे। एपिथीलियमी ऊतक क्या होते हैं, कौन से ऊतकों को एपिथीलियमी ऊतक कहते हैं। वास्तव में क्या है कि ये ऊतक बहुत ही रक्षात्मक है, शरीर के लिए एक रक्षात्मक आवरण का काम करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जंतु के शरीर को ढकने का काम करते हैं और बाहरी वातावरण से रक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे हमारी त्वचा है, तो त्वचा जो है वो भी क्या है, एपिथीलियमी ऊतकों से बनी है। तो त्वचा क्या काम करती है, बाहरी वातावरण से हमारी रक्षा का काम करती है। तो ये एपिथीलियमी ऊतक का एक उदाहरण है। तो जो जंतु के शरीर को ढकने का काम करते हैं और बाहरी वातावरण से सुरक्षा का काम करते हैं, ऐसे ऊतक एपिथीलियमी ऊतक है। और मजेदार बात यह है कि ये न सिर्फ शरीर के बाहर बल्कि शरीर के अंदर भी बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। तो शरीर के बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकने से क्या होता है कि ये क्या कर पाते हैं, अलग अलग अंग जो होते हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग भी तो कर पाते हैं। जैसे किसी एक अंग को ढका फिर दूसरे अंग को ढका, तो अब दोनों अंगों को उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग कैसे करा, एक उन्होंने एक बैरियर का स्ट्रक्चर बना दिया एक अंग से दूसरे अंग के लिए। मतलब दोनों अंगों के बीच में एक बैरियर का काम भी ये करने लगे। तो ये अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं, उनको अलग अलग करने का या उनके अलग अलग रूप में बैरियर का काम भी करते हैं। परंतु खास बात यह है कि ये पदार्थों के आवागमन को करने में भी मदद करते हैं। मतलब जो भी पदार्थ शरीर में आएगा या शरीर से जाएगा, है ना, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर से भी, वह एपिथीलियम की लेयर से जरूर गुजरेगा। उनको जरूर गुजरना होगा, किससे, एपिथीलियम की लेयर से। मतलब एपिथीलियम में कोशिकाएं क्या होती है, पारगम्य होती है। इसलिए शरीर के विभिन्न अंगों के बीच मतलब जो पदार्थ होते हैं उनके आदान प्रदान में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्वचा है, मुंह है, आहार नली है ना, रक्तवाहिनी नली का जो अस्तर है, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथीलियमी ऊतकों से ही बनी होती है। और एक और खास बात यह है कि इन ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से काफी सटी हुई होती है और ये एक कंटिन्यूस लेयर या अनवरत परत को बनाती है। तो हमने एपिथीलियमी ऊतकों के बारे में जो जानकारी ली उसमें यह है कि यह सुरक्षात्मक आवरण है, अंगों और गुहिकाओं को ढकने का और शरीर को ढकने का भी एक सुरक्षात्मक आवरण है। और ये क्या करता है, ये शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में भी अपनी भूमिका निभाता है, जबकि ये एक बैरियर का काम भी करता है। तो आकृति और आकार के आधार पर अगर इनके वर्गीकरण की बात करें तो पहला इनका प्रकार हो सकता है सरल शल्की एपिथीलियमी ऊतक। ये एक्चुअली पतली और चपटी इसकी बनावट होती है और ये कोमल अस्तर का निर्माण करती है। अस्तर हम जानते हैं, जैसे कपड़ों का जो अस्तर होता है वैसा ही एपिथीलियमी ऊतकों की भूमिका होती है। तो ये बहुत ही पतली और चपटी होती है और कोमल अस्तर का निर्माण करती है। तो इसको हम बोलते हैं सरल शल्की एपिथीलियमी ऊतक। और ये कहाँ होती है, मतलब इससे आहार नली और मुंह का अस्तर इसका बना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो त्वचा हमारे शरीर का जो रक्षात्मक कवच है वो भी किससे बना है, शल्की एपिथीलियमी ऊतक से। ठीक है, और ये ऊतक कैसा है, पतली और चपटी होती हैं इनकी बनावट और ये कोमल अस्तर बनाती हैं। तो हम त्वचा हमारे शरीर का जो एक बहुत ही सिक्योरिटी देने वाला, हम त्वचा तो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा जो हमारा है, वो जो लेयर्स हैं वो एपिथीलियमी ऊतकों के प्रकार शल्की एपिथीलियम से बनी है। एक्चुअली हम जानते हैं कि त्वचा की जो एपिथीलियमी कोशिकाएं होती है
उनमें कई परतें होती है ताकि त्वचा कटे या फटे तो फटने से उनको बचा सके। तो इन एपिथेलियम्स को हम कहते हैं स्तरित एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू ये कहलाते हैं। तो हमें समझ में आया कि जो सरल शल्की एपिथेलियमी ऊतक हैं वो पतली और चपटी और कोमल अस्तर का निर्माण करते हैं, और ये त्वचा भी इसका एक उदाहरण है जिसको हम स्तरित एपिथेलियम कहते हैं। अब हम इसके एक और प्रकार पर चर्चा करें। जैसे अगला है हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो ये स्तंभाकार में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे स्तंभ जैसी कोई आकृतियां इनकी होती होगी, है ना। तो ये ऊतक उन स्थानों पर होता है जहां पर अवशोषण और स्त्राव होता है, जो शरीर के आंतरिक भागों में जहां पर भी या तो पदार्थों को लिया जाता है या पदार्थों को दिया जाता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, तो वहां पर ये लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, और अंगों के बीच में जो आदान प्रदान है उनको भी सरल बनाती हैं। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक में पक्षमाभ होते हैं। जो हमारी श्वास नली है, जो जंतुओं की श्वास नली होती है, उनमें जो स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक होते हैं उनमें पक्षमाभ होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर जो पक्षमाभ होते हैं बाल जैसी संरचनाएं होती है, और ये पक्षमाभ गति भी कर सकते हैं। तो इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। तो ऐसे जो ऊतक होते हैं उन्हें स्तंभाकार के ऊतक के खास प्रकार पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। फिर जो अगला हमारा एपिथेलियमी ऊतक है वो है घनाकार क्यूबोइडल। घनाकार जो एपिथेलियमी ऊतक होते हैं वो वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां उसे ये यांत्रिक सपोर्ट भी देता है। तो ये शरीर के खास भागों में पाए जाने वाले ऊतक हैं, और कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है और ये एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। तो यहाँ हम इसको ग्रंथि एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी भूमिका थोड़ी थोड़ी ग्रंथि की तरह होने लगती है, तो इसको हम कहेंगे ग्रंथिल एपिथेलियम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एपिथेलियमी ऊतक हैं वो कुल मिलाकर सुरक्षा का एक आवरण प्रदान करते हैं, चाहे वो शरीर के बाहर से हो चाहे शरीर के भीतर से हो, और साथ में ये मदद भी करते हैं हमारे उन अंगों को जोड़ने के लिए एक लेयर्स के रूप में। धन्यवाद।